गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आप लोग के बीच आज साइन कॉस का ग्राफ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और यदि साइन और कॉस का ग्राफ यदि आपको समझ में आ जाता है तो शायद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन जो है इसको हम लोग ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्या। हिंदी में तो ज्या कहते हैं। इसका ग्राफ देखना है। मैंने साइन का टेबल बताया था। कि साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। साइन 0 डिग्री का जो मान होगा वो 0 होगा। साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वह 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का जो मान होगा वो 1/√2 होगा। साइन 60 डिग्री का जो मान होगा √3/2 होगा। और साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वो 1 होगा। मैंने ये आपको बताया। साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मैंने बताया। आप लोग एक चीज याद रखेंगे कि थीटा पाई एक वैल्यू आपको हम बता रहे हैं। पाई का मान 180 डिग्री होता है। यह डिग्री फॉर्म में है और यह रेडियन फॉर्म में। हम बताएंगे रेडियन क्या चीज होता है, थीटा क्या होता है और ग्रेड क्या होता है। खरदशांशक पद्धति, शतांशक पद्धति और रेडियन पद्धति हम आप लोगों को बताएंगे। तो उसमें इतना याद रखिए कि पाई का जो मान होगा 180 डिग्री होता है। बहुत कहता है कि मान लेते हैं, माना कि पाई बराबर 180 डिग्री। ऐसा नहीं, ये पाई का मान 180 डिग्री होता है। अगर ये डिग्री फॉर्म में है, अगर रेडियन फॉर्म में लिखे तो क्या होगा? जैसे पाई/2 अगर लिखे इसका मतलब 90 डिग्री, यानी 180 में 2 से भाग देंगे तो 90। इसी तरह से पाई को आप लोग इतना याद रखोगे कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। जैसे यह आपको बताया 0 डिग्री, इसको हम लोग पाई/2 कह सकते हैं। पाई/2 में हम पाई/2 को जोड़ेंगे 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, तो फिर यहाँ से यहाँ 90 भी जुड़ता है तो जुड़ेगा। तो पाई/2 में पाई/2 से देंगे तो क्या हो गया? पाई जोड़ पाई यानी हो गया 2 पाई मेरे भाई। 2 से 2 कट गया यानी पाई, यानी 180। इसको हम लोग इसको लिखते हैं 90 डिग्री, इसको लिखते हैं 180 डिग्री। बताइए पाई में पाई/2 जुड़ गया, ये पाई आया कि नहीं आया? फिर पाई में यदि हम पाई/2 जोड़ दे यानी 90 डिग्री और जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 2 पाई जोड़ पाई बट्टा 2 यानी हो गया 3 पाई/2। इसको हम लोग कह सकते हैं 3 पाई/2। फिर उसी तरह से 3 पाई/2 में यदि पाई/2 यानी यहाँ पर 90 डिग्री और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। पाई से 2 हो गया, 3 पाई जोड़ पाई यानी हो गया मेरा 4 पाई। अब 4 पाई से भाग दे देंगे तो ये हो गया मेरा 2 पाई। इसको हम लोग कितना कहेंगे? 2 पाई, यानी इसी को हम लोग कहते हैं 360 डिग्री। ये चीज़ आप बेसिक समझ रखेंगे कि पाई का मान 180 होता है, पाई/2 90 डिग्री होता है। 3 पाई/2 मेरा हो गया पाई हो गया 180 डिग्री और 3 पाई/2 270 डिग्री और 2 पाई 360 डिग्री। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री को। अब बताइए पाई/6 छतरी 18 है, पाई/6 इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई/6। 45 डिग्री को लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे? पाई/4। इसको कितना लिख सकते हैं? 60 डिग्री को पाई/3। 3 छक्का 18। इसको लिख सकते हैं पाई/2। पाई/6, पाई/4, पाई/3 और हम इसको लिख सकते हैं पाई/2 90 डिग्री। आप क्या देख रहे हैं यहाँ? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है।
साइन 30 डिग्री का मान, यहाँ पर हमने देखा कि थीटा का मान यदि बढ़ता है तो कोण का तो ये इसका थीटा कोण का मान यदि बढ़ता है तो इसका आंकिक मान बढ़ रहा है। जैसे साइन 0 डिग्री बराबर 0 और साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। आप लोग देख रहे हैं साइन 0 डिग्री बराबर 0 और साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। क्या घट रहा है कि बढ़ रहा है? पहले 0 था, अब आपको हो गया 1/2, तो ये बढ़ा, यहाँ से तो ये इंक्रीज किया, फिर 30 डिग्री से ये 45 डिग्री पर गया, यानी कोण का मान बढ़ा तो इसका भी मान यहाँ पर बढ़ रहा है, 1/√2 हो गया। 45 डिग्री से ये 60 डिग्री पर गया तो ये फिर और बढ़ गया, और 60 डिग्री से ये 90 डिग्री पर गया तो ये और मान बढ़ गया। यानी 0 डिग्री पर 0 और 90 डिग्री पर 1, थीटा का मान बढ़ेगा तो त्रिकोणमिति में थीटा का मान साइन के लिए थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका आंकिक मान भी बढ़ेगा। हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि साइन में कोण का मान बढ़ेगा तो उसका आंकिक मान भी बढ़ेगा। साइन में यदि कोण का मान बढ़ेगा तो इसका आंकिक मान बढ़ रहा है, नहीं कि घट रहा है। कोण का मान बढ़ेगा तो आंकिक मान भी बढ़ेगा। ये चीज हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज मेरा ये बता रहा है कि कोण का मान बढ़ने के साथ आंकिक मान भी बढ़ेगा। जैसे मैं आपको ये बताया था कि ये y अक्ष है मेरा, क्या चीज है? y अक्ष, y अक्ष, y डैश, और ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया x अक्ष, x o x डैश। मैंने ये बताया, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, मैंने बताया था। अब हम इस रेखा पर हम लोग क्या मान रखते हैं? हम लोग कोण का मान रखते हैं। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री लिया, यहाँ पर कितना लिया? 0 डिग्री, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 90 डिग्री, या इसी को हम कहेंगे π/2। 90 डिग्री के बाद हम लेते हैं 180 डिग्री, फिर क्या लेते हैं? 270 डिग्री, फिर क्या लेंगे? 360 डिग्री। एक बार पूरा चक्कर का हम ले लेते हैं, एक बार ये पूरा चक्कर हम लोग ले लेते हैं। 0 डिग्री, ये मेरा रेडियस है, ये मेरी त्रिज्या है, यह त्रिज्या है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये मेरा ऐसे। यहाँ से 0 डिग्री से चला और चलने के बाद 90 डिग्री पर आया, 0 डिग्री से एक बार 90 डिग्री, 90 डिग्री से फिर ये कोण बनते हुए आता है 180 डिग्री पर, फिर यहाँ से ये कोण बनते आता है 270 डिग्री पर, फिर ये कोण बनते आता है 360 डिग्री पर। अब बताओ, यह 360 डिग्री का चक्कर हो गया। मैं आपको बता दूं कि थीटा साइन में अधिकतम मान, साइन का अधिकतम मान, साइन के लिए अधिकतम मान जो होगा वह +1 होगा, और न्यूनतम मान जो होगा वह -1 होगा। क्लोज्ड इंटरवल में +1 -1, -1 +1, यह मेरा मैक्सिमम मान और मिनिमम मान होगा। साइन का अधिक से अधिक मान होगा तो 1 होगा, और न्यूनतम होगा तो -1 होगा। तो y बराबर साइन x के लिए यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो y पर अधिकतम मान हम 1 लेते हैं, y पर अधिकतम मान 1 लेते हैं और न्यूनतम मान -1 लेते हैं। ऊपर में +1 लिए, और जानते हो इसका ग्राफ खींचने के लिए अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान नीचे में -1, और जानते हो इस अक्ष के समानांतर में एक हम डॉट लाइन से खींचते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं ऐसे, और या इधर भी हम बढ़ा दे,
इधर भी हम बढ़ाते हैं, ये मेरा x अक्ष के समानांतर में है। उसी तरह से x अक्ष के समानांतर में हम नीचे की ओर भी एक रेखा खींचेंगे, नीचे की समानांतर रेखा एक लेंगे। जानते हो ये मेरा x अक्ष के समानांतर में 1 यूनिट और इसका भी 1 यूनिट। अधिक से अधिक ऊपर जाएगा तो 1 जाएगा, अधिक से अधिक नीचे आएगा तो -1 आएगा। x अक्ष के समानांतर में जो ये रेखा हम खींचे हैं, डॉट लाइन जो खींचे हैं, इस डॉट लाइन को हम लोग कहते हैं एसिम्पटोड। क्या कहते हैं? एसिम्पटोड। इसी को हम लोग कहते हैं एसिम्पटोड, इसी को हम लोग कहते हैं एसिम्पटोड। एक्स अक्ष के समानांतर में जो रेखा खींची गई है इसको हम लोग एसिम्पटोड कहते हैं। जितना मैं आपको बताए दे रहा हूं इतना एक मैट्रिक के छात्रों के लिए, मैट्रिक के छात्रों को ज्ञान होना इतना जरूरी है। इसके बिना आपका संपूर्ण ज्ञान अधूरा है। एक 10th के छात्रों के लिए जो मैं सीरीज चला रहा हूं त्रिकोणमिति का, इसमें इसको जानना भी आवश्यक है। और इसका ज्ञान अगर होता है तो आप उच्च स्तर की तैयारी करते हैं। इंटर में अगर आप जाते हो, इंटर में आप पढ़ते हो तो वहाँ पर जब आपके शिक्षक गुरुदेव जब आपको पढ़ाएंगे, वैसी स्थिति में वो समझेंगे कि ये चीज़ सब आप लोगों ने पढ़कर आया है। मैट्रिक की क्लासों में, 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में इन सबों का आपके पास ज्ञान है। ये सब शिक्षक इंटर में शिक्षक समझकर आपको आगे बताने का कार्य करेंगे। इसीलिए इस सब का ज्ञान भी होना आवश्यक है। तब जाकर सवाल प्रॉब्लम क्या है यारा, जो अगर ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, कंसेप्ट हो जाती है, थ्योरी का ज्ञान हो जाता है, इन छोटी छोटी बातों का आप अध्ययन से परिचित हो जाते हैं तो सवाल तो हजारों हैं। हर एक सवाल आपको बन जाएंगे। चैप्टर खोलोगे और हर एक पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, आप सवाल बनाओगे। इस तरह से ये मेरा हम बनाने जा रहे हैं साइन का ग्राफ। मैंने बताया कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इस बीच में 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, इस बीच में 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0। यहाँ पर साइन 0 का मान 0 हुआ तो यहाँ पर एक बिंदु हम डालेंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 तो थोड़ा और ऊपर होगा। कहाँ पर होगा? थोड़ा और ऊपर होगा। और उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान √3/2 तो यहाँ पर होगा, इसके सामने होगा। उसके बाद 90 डिग्री का मान होता है 1 तो इस लाइन पर 1 के सामने होगा। मेरे बंधुओं, इसका मान हम देख रहे हैं कि 0 पर 0 थोड़ा कोण का मान बढ़ा तो आंकिक मान भी बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। अब क्या हो रहा है जानते हो? मैक्सिमम मान 1 जाएगा, मैक्सिमम मान यहाँ पर 1 जाएगा और मिनिमम मान आपका -1 जाएगा। अब नीचे की ओर बढ़ेगा। अब 90 डिग्री से जैसे ही मान आगे की ओर बढ़ेगा तो उसका ग्राफ गिरते हुए चला जाएगा और उसका ग्राफ एवं की गिरते हुए यहां पर ऐसे आएगा। यहां से अगर इस डॉट लाइन को मिला दिया जाए तो ऐसे जाएगा। जानते हो कभी भी ग्राफ आपका ऐसे लो यहाँ पर नुकीला नहीं बनेगा, यह एक प्रकार का ऐसे कर्व बनेगा। यहाँ पर कर्व बनेगा, कर्व यहाँ पर आपको कर्व बनेगा मेरे भैया। यहाँ पर ऐसे करके ये ऐसे करके कर्व बनेगा और उसके बाद ये यहाँ से ऐसे जाएगा। 180 डिग्री पर आकर पुनः 0 हो गया। 90 से आगे बढ़ने के बाद ये अब यहाँ से ये घटते कहाँ चलाया? 0 पर। अब यहाँ से फिर ये नीचे की ओर जाएगा और 270 पर और यहाँ से ये जाएगा ऐसे करके जाएगा और यहाँ
ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर आने के बाद यह वैल्यू -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। अब पुनः ये वैल्यू इसी तरह से, अब ये वैल्यू यहाँ पर माइनस की ओर आएगा तो -π/2 कितना होगा? -π/2 यानी -90 डिग्री। कितना? -90 डिग्री के लिए, -180 डिग्री के लिए, -180 डिग्री के लिए, -270 डिग्री के लिए, -360 डिग्री के लिए आपको आएगा। और यहाँ से जब ये आएगा तो ऐसे करके यहाँ पर आएगा ऐसे, और यहाँ से कर्व होकर, और उसके बाद ये ऐसे करके 100 ऐसे जाएगा, और यहाँ पर कर्व होकर ऐसे आएगा, और ये कर्व होने के बाद 360 पर जाएगा। इसी तरह से ये ग्राफ बनते रहेगा। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कि ये कर्व बनेगा, ऐसे बनेगा, ये -1, यहाँ पर बनेगा +1। इस तरह से ये ग्राफ का निर्माण होगा, और इस तरह से ग्राफ का निर्माण होगा। और इस ग्राफ का नाम हम देंगे जिग जैग। जिग जैग के तरह होगा ये ग्राफ का निर्माण, जिग जैग होगा, जिसको आप लोग परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि साइन का ग्राफ प्राय होता है यू आकृति की, भी आकृति की एक सरल रेखा, और जिग जैग तो सीधा मारेंगे जिग जैग ऐसे। साइन का ग्राफ। अब यहां पर हम कुछ देखते हैं। यहां पर देखते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 है, और यहां से ये मान आपका ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। ये मान ऐसे बढ़ते जा रहा है, जानते हो ये बढ़ रहा है, 0 से ऊपर की ओर जा रहा है। इसीलिए इसका फंक्शन जो होगा असेंडिंग होगा, ASCENDING, असेंडिंग फंक्शन कहलाएगा। ये ग्राफ आपका असेंडिंग फंक्शन कहलाएगा। ये बढ़ता हुआ क्रम है मेरे नाना, ये बढ़ता हुआ क्रम है। ये ऐसे चला, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर चल रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो इसका मतलब है कि ये बढ़ रहा है, इसका विकास हो रहा है। और जो ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो उसका ग्राफ क्या जाएगा? उसका ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, जो घटते क्रम में जाएगा। जैसे ये साइन का ग्राफ हो गया, ये साइन का ग्राफ हो गया, साइन का ग्राफ हो गया। उसी तरह से हम कॉस का ग्राफ देखेंगे, तो कॉस का ग्राफ देखेंगे तो साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो 0, और साइन 90 डिग्री का मान कितना है? 1 है। तो 90 डिग्री पर जाकर ये शिखर पर चला गया। अधिकतम वैल्यू मेरा 1 हुआ, न्यूनतम वैल्यू मेरा -1 हुआ। अधिकतम वैल्यू 1, न्यूनतम वैल्यू -1। इसका रेंज जो है, इसका रेंज जो है, रेंज, इसका रेंज जो है, उछाल जो है, उछाल, क्या चीज है? उछाल। इसका उछाल -1 +1 है। बंधु आपको कोई पूछ दे कि ए साइन का अधिकतम मान, तो +1, न्यूनतम मान -1। साइन अधिक से अधिक कितना हो सकता है साइन का वैल्यू? तो साइन का अधिकतम वैल्यू 1 होगा, न्यूनतम वैल्यू कितना होगा? तो -1 होगा, बाद बाकी इसी के बीच में होगा। इसी तरह हमने देखा कि साइन का ग्राफ एक असेंडिंग फंक्शन है, ये बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ते क्रम में है, ये बढ़ते क्रम में है। साइन का ग्राफ बढ़ते क्रम में होगा क्योंकि ये साइन जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर। मेरा हाथ देखो भैया, नीचे है, नीचे से ऊपर, ऐसे कहेगा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। अब ग्राफ हाथ देखकर आप बता दोगे कि किधर होगा। हाथ मेरा नीचे से ऊपर जा रहा है, इंडिकेट मेरा नीचे से ऊपर कर रहा है, इसीलिए साइन का ग्राफ है, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है। उसी तरह से मैं आपको दिखाता हूं कॉस का ग्राफ। इस ग्राफ को हम लोग जिगजैग कहेंगे। क्या कहेंगे? जिगजैग कहेंगे। बढ़ते हुए क्रम में कहेंगे। क्या कहेंगे? बढ़ते हुए क्रम में कहेंगे। उसी तरह से हम कॉस के लिए ग्राफ अगर देखते हैं तो कॉस के लिए जो मेरा ग्राफ होगा, कॉस के लिए जो मेरा ग्राफ होगा, कॉस को हम लोग कोज्या कहते हैं, कॉस को कोज्या कहते हैं। आप लोग कॉस में मान आप लोग बताइए, मैं 2 रूपों में बताता हूँ।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कॉस का मान 0 डिग्री में कितना होगा? कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। कॉस 40 डिग्री का मान 1/√2 होगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा और 90 डिग्री का मान 0 होगा। 90 डिग्री का मान 0 होगा। मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री है तो वैल्यू मेरा कितना आ रहा है? 1। थीटा का मान बढ़ के गया 30 डिग्री तो 1 से कम गया। इसका जब थीटा का मान बढ़ता है तो आंकिक मान घट रहा है। 35 से हो गया 45 डिग्री तो इससे भी कम गया। यहाँ ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है। फिर थीटा का मान बढ़ा तो इसमें और कमी आ गया। थीटा का मान बढ़ रहा है तो इसमें और कमी आकर 0 हो गया। थीटा का अधिकतम और न्यूनतम इसका जो रेंज होता है साइन की तरह ही होता है, -1 +1। अधिकतम मान न्यूनतम मान, इसका अधिकतम मान 1 होगा, न्यूनतम मान भी -1 होगा। मैंने आपको ग्राफ बताया साइन के लिए, इसका ग्राफ जिगजैग होता है। मैंने बताया कि यह x अक्ष है, यह 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री है, ये x अक्ष है। यहाँ पर मैंने बताया -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, फिर मैंने बताया -360 डिग्री। ये आपका x डैश है। उसी तरह से y डैश है। अधिकतम मान मैंने बताया +1, न्यूनतम मान मैंने बताया -1। सारी प्रक्रिया उसी तरह से होगी। ये आपको एसिम्प्टोट है, 1 यूनिट ऊपर और 1 यूनिट नीचे। अधिकतम मान के लिए +1 और न्यूनतम मान के लिए -1। x अक्ष के समानांतर में 1 इकाई ऊपर और 1 इकाई नीचे जो खींची गई रेखा है, समानांतर रेखा है x अक्ष के पैरेलल में, इसको हम लोग एसिम्प्टोट कहते हैं। इसे हम लोग एसिम्प्टोट कहते हैं। मैंने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब बताओ cos 0 डिग्री का मान 1 होता है तो cos 0 डिग्री का मान 1 होगा। मैक्सिमम है 0 डिग्री पर, ये मैक्सिमम है 1 और 90 डिग्री पर कितना होगा? 0 होगा। यानी ये मान घटकर मेरा ऐसे आ गया, ये मान मेरा घटकर ऐसे आ गया और यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा। उसी तरह से ये मान ऐसे करके ऐसे आएगा ग्राफ, ऐसे होगा। हमने यहाँ पर क्या देखा कि साइन 0 डिग्री का मान 1 है और 90 डिग्री का मान यहाँ फिर से 0 है। यानी ऊपर से नीचे की ओर मेरा ग्राफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर मेरा ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटना, डिसेंडिंग फंक्शन है। यह डिसेंडिंग फंक्शन है यानी घटते हुए क्रम में है, घटते क्रम में है। ये मेरा ग्राफ जो है घटते क्रम में है। अब बताओ साइन के लिए मैंने बताया नीचे से ऊपर गया और कॉस में मैंने बताया ऊपर से नीचे आया। अब ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं कि साइन का ग्राफ कौन है, कॉस का ग्राफ कौन है। अब बताओ यह ग्राफ किसका है? देख रहे हैं कि यहाँ 0 डिग्री है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए यह कॉस का ग्राफ है।
और यहाँ से देखिए ये 0 डिग्री से ऐसे चल रहा है, तो इसको ये किसका ग्राफ है? तो ये साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ बढ़ते क्रम में, कॉस का ग्राफ घटते क्रम में। इस तरह से साइन और कॉस के लिए मैंने आपको ग्राफ बताया कि इसका भी रेंज -1 +1 होगा और साइन का ग्राफ जो होगा वो बढ़ते क्रम का होगा, कॉस का ग्राफ जो होगा घटते क्रम का होगा। आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से मैंने आपको साइन और कॉस का ग्राफ बताया और आपके मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम के लिए, 10th के एग्जामिनेशन के लिए और थोड़ा उच्च क्लास के लिए, थोड़ा नॉलेज रखने के लिए इतना का ज्ञान होना आपके लिए आवश्यक है। इसीलिए ये साइन और कॉस का ग्राफ आप लोगों ने देखा और आप लोग इसे इसे वीडियो को देखें, समझे और इसे अपने कॉपी में भी नोट करने का प्रयास करें, ताकि सवाल बनाने के समय में आप उस कॉपी को एक बार उलट कर और देख ले और सवाल को बनाते चले और इसे बार बार देखते रहेंगे, समझते रहेंगे तो आपको अनेक किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आशा करते हैं, विश्वास करते हैं आप लोग इसी तरह जुड़े रहें और आप लोग अपने ज्ञान में आशातीत बढ़ोतरी करते रहे। थैंक यू।